उसके बाद कुछ मांगे और हैं, वो भी तो फिर मनवानी होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। जो थोड़े प्रयास करने से जो धनराशि मिल गई। अभी कुछ और भी छोटी मोटी योजनाएं बची हैं, उनके लिए भी उनसे हम आग्रह करेंगे कि हमारी कुछ और भी समस्याएं हैं, उनका भी वो समाधान करके जाएं। दो तीन बातों चीजों के बारे में मैंने सब आपको बता दिया है। अब ये जो 6 लेन का हाईवे बना है, इसका फायदा हुआ है नहीं हुआ क्षेत्रवासियों को? ईमानदारी से बताओ। अब ये आपका बन जाएगा, क्या नाम है, ये बंदे वाला रोड, तो हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा नहीं होगा? 6 महीने के अंदर बढ़िया बन जाएगा। क्या क्या प्रशांत जी? 6 महीने बनेगा। पहले पार्क नहीं था, आपने पूरा पार्क बदरपुर विधानसभा में कोई पार्क नहीं था। हमने सारी जितनी जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की थी, हरियाणा सरकार की थी, एनटीपीसी की थी, आज जयपुर पार्क 2 में जाकर देखो, 2 पार्क है या नहीं है? जी। आज उसका आनंद वहां लोग उठाते हैं, नहीं उठाते? अब उनको मेंटेन करने की जिम्मेवारी नेता राम सिंह जी की है। अब इनको अच्छा बनाएंगे। अब जो कार्य मैं करके गया हूँ, अब उनकी मेंटेनेंस, उनको ठीक रखना, वो तो एरिया के एमएलए का काम होता है, तो चौधरी राम सिंह जी को करना करेंगे वो। और जब इनको धन की आवश्यकता होगी तो हम ऊपर से उसकी कमी नहीं रहने देंगे। तो ऐसे ही मिलजुल के काम चलेगा। इसलिए मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि क्षेत्र में जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना बंद करें, लोगों में मन मुटाव पैदा करना बंद करें। सभी राजनीतिक पार्टी के लोग मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आपसी भाईचारे के लिए सब मिलजुल कर काम करें। 4 दिन का जीवन है, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। इसलिए सब लोगों ने मिलजुल के एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आज की पूरे 4 गांवों की विजिट थी। ये कितना, जयपुर को कितना दिया है तो बजट? 5 करोड़ रुपया। आपके रहते अगर जयपुर तक मेट्रो आ जाती तो आपका नाम अमर। आप बैठिए, मैं बता देता हूँ आपको। आप लोग सोशल मीडिया पे देखते नहीं हैं। एक तो ये प्रचार हो रहा है, अभी पत्रकार ने मेरे से पूछा, एक हमारे लोकल चैनल वाले थे, कि साहब मेट्रो का रूट बदल गया। कहाँ बदल गया? अरे भैया, मेरे गांव तुगलकाबाद में जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है, वो मेरे एमपी बनने से पहले बन रहा था। कालंदी में जो बन रहा है वो मेरे एमपी बनने से पहले बन रहा है। मदनपुर खादर में मेरे एमपी बनने से पहले बनकर नहीं तैयार हो गया है। अभी उस कार्य को पूरा करने के लिए और 12,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 12,000 करोड़ रुपया उस काम को पूरा करने के लिए दिया है। और हमने क्या किया है कि जो हमारी ये जो लाइन आ रही है तुगलकाबाद से कालंदी तक, ये यहीं तक थी। अब हम कालंदी से उसको जयपुर और जयपुर से नोएडा लेके जा रहे हैं। ये मैंने अपने उसमें डाला था सोशल मीडिया पे, जो सरकार ने, दिल्ली की और केंद्र की सरकार ने मंजूरी दी है नोएडा तक। देखो, अब कोई चुनाव नहीं है कि मैं ऐसी घोषणा करूं कि मुझे कल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है या असेंबली का चुनाव लड़ना है। कॉर्पोरेशन का चुनाव भी 2 साल के बाद है। लेकिन मैं आपको बता के जा रहा हूं कि एमपी बनने के बाद कम से कम 1 दर्जन बार में भारत के जो हमारे शहरी विकास मंत्री पहले उनको कहते थे, अब उसका नाम हो गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को मिला हूं। और कम से कम 6 बार मैंने क्वेश्चन लगाया पार्लियामेंट में, और उसका रिप्लाई मुझे सरकार ने दे दिया है। मैंने बताया है कि इसका कितना फायदा होगा। मैं दो लड़ाई लड़ रहा था। एक लड़ाई कि जयपुर तक मेट्रो आए, और दूसरी लड़ाई
जयपुर तक नहीं है, वो नोएडा तक जाएगी। हमारे लोग नोएडा भी जाते हैं, नहीं जाते हैं? तो नोएडा तक जाएगी, उसकी मंजूरी हुई। दूसरी लड़ाई जिसकी शुरुआत श्री राम सिंह नेताजी ने की कि बदरपुर पावर हाउस में 400 एकड़ जमीन पड़ी हुई है, इस जमीन के ऊपर कॉलेज बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट अपनी एक शाखा दिल्ली में खोलना चाहते हैं, उनको जमीन नहीं मिल रही। मैंने उनको कहा कि हमारे बदरपुर पावर हाउस की 400 एकड़ जमीन खाली पड़ी है, आप यहां आके, और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 2004 में जो आज ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल देख रहे हो ना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा है, इसकी नींव मैंने ही रखी थी। और आज जाके देखो, हजारों लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, हजारों लोग, 2000 लोग रोज ओपीडी में आते हैं, और 10 रुपया दो और सब दवाई सब कुछ फ्री है, उसका फायदा लोग उठा रहे नहीं उठा रहे? तो अब वो भी, तो अभी एक काम तो हमारा पक्का हो गया, जयपुर तक का हमारे पास सरकार की ओर से मंजूरी आ गई है। हाँ, अभी जो 400 एकड़ जमीन है उसके लिए हम लड़ रहे हैं कि 400 एकड़ जमीन हमारे बदरपुर, मीठापुर, मोलड़बंद, जैतपुर गांव के किसानों की थी, कौड़ियों के दाम पे एक्वायर की। अब पावर हाउस यहां से हट गया है, तो इस पावर हाउस की जमीन पर स्कूल बने, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, उसको हटाने का फैसला कर लिया था मेरे एमपी बनने से पहले। मैंने कि मैं जब तक पार्लियामेंट का मेंबर हूं, मैं नहीं हटने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं हटने दूंगा। नहीं रहेगा, इस जमीन पर कॉलेज भी खुल सकता है, इस जमीन के ऊपर अच्छा स्टेडियम बन जाए, इस जमीन पर एक अच्छा हॉस्पिटल बन जाए। इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं, मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं। श्री राम सिंह नेताजी अलग से हमारे भारत सरकार के मंत्री को भी जाके मिले, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी को भी जाकर मिले हैं, वो अपने तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के नाते उनको पूरा अधिकार है कि चाहे दिल्ली और केंद्र में सरकार भाजपा की हो, लेकिन जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनप्रतिनिधि होता है, वो अपने क्षेत्र के लिए सरकार से क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं के लिए हर तरह की मांग उनके समक्ष रख सकता है। ये अधिकार है, हमको जनप्रतिनिधि में अधिकार है, तो हम अपनी ओर से उसमें कोई कमी छोड़ नहीं रहे हैं। जयपुर के मुझे लगता है कि आपने, मैंने सोशल मीडिया पर डाला था कि ये जयपुर से लेकर नोएडा तक जाएगी, आपने देखा, कितने लोगों ने देखा था? रात उठाओ। तो वो, और वो तो सरकार का वो है, अब उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो पता है ये प्रचार क्यों हो गया? लोगों को लगा कि अभी जो पुराना काम है वही चल रहा है। अभी तुगलकाबाद का जो कहते हैं वहां वो बनेगा, अरे तुगलकाबाद में तो मेरे एमपी बनने से पहले काम चल रहा था। ये जो वहां से आ रही है मेट्रो कागजी तक जी, उसके लिए तो पूरा करने के लिए मोदी जी की सरकार ने बजट दिया है, और अब इसको ले जाने का काम हम जयपुर तक करेंगे और जयपुर से नोएडा तक करेंगे, तो हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि सब लोग इस बात को लेकर खुश होंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर क्षेत्र के विकास को लेकर चिंतित हैं। सब लोग खुश है ना? कोई नाराज है तो अभी बता दो भाई। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी फिर आप लोगों के साथ मिलना होगा। मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनके सामने जो कुछ और भी